2000 साल पहले रोम का सबसे अमीर आदमी सेनेका अपने नौकरों से कहता था, आज मेरी सारी दौलत छीन लो, मुझे गुलाम बना दो। हैरान करने वाला लगता है ना? लेकिन यही वह आदमी था जो सम्राट का सलाहकार था और जिसके पास असीमित ताकत थी। आज मैं आपको सेनेका का वो चौंकाने वाला सच बताऊंगा जिसने 2000 सालों से बड़े बड़े लोगों को मानसिक रूप से अटूट बनाया और जो आपकी सारी समस्याओं का असली हल है। हम सब आज एक जाल में फंसे हैं। हमें लगता है कि ज्यादा पैसे मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी तो तनाव खत्म हो जाएगा, सही साथी मिलेगा तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सच यह है कि हर मंजिल पाने के बाद हम और बेचैन हो जाते हैं। इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। जितना भागते हैं मंजिल उतनी ही दूर लगती है। सेनेका ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया था। सेनेका कहता था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी उम्मीदें हैं। उसने एक अनोखी तकनीक बनाई थी जिसे वह प्रेमेडिटेटियो मालोरम कहता था, यानी जानबूझकर सबसे बुरे हालात की कल्पना करना। वह रोज सोचता था कि अगर उसकी सारी दौलत चली जाए, अगर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, अगर उसे जेल में डाल दिया जाए तो क्या होगा। लोग इसे नकारात्मक सोच कहते थे, लेकिन सेनेका जानता था कि यही असली आजादी का रास्ता है। सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि सेनेका की यही तकनीक आज दुनिया की सबसे सफल कंपनियां अपने सीईओ को सिखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। सेनेका का मानना था कि हमारा दुख समस्याओं से नहीं, बल्कि उन समस्याओं के बारे में हमारी राय से आता है। वह कहता था, हम हकीकत से ज्यादा अपनी कल्पना में दुखी होते हैं। जब तुम सबसे बुरे हालात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हो तो कोई भी स्थिति तुम्हें झकझोर नहीं सकती। वह रोज गरीबी, बीमारी और अकेलेपन की प्रैक्टिस करता था। इससे वह अपनी मौजूदा स्थिति के लिए सच्चे मन से आभारी हो गया था। उसका मशहूर कथन है, हर नई शुरुआत किसी और शुरुआत के अंत से आती है। सेनेका के मुताबिक लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे 3 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, वे अपनी खुशी को भविष्य की घटनाओं से जोड़ देते हैं। जब ये होगा तब मैं खुश रहूंगा। दूसरी, वे अपने आत्मसम्मान को बाहरी चीजों से बांध देते हैं। तीसरी, वे उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो उनके वश में नहीं है। सेनेका कहता था, तुम्हारे पास अपने मन पर काबू है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो और तुम्हें ताकत मिलेगी। अब जानिए कि आप सेनेका की तकनीकों को कैसे अपनाएं। पहली तकनीक, सुबह का चिंतन। हर सुबह 5 मिनट सोचें कि आज क्या गलत हो सकता है और आप उसे कैसे संभालेंगे। दूसरी, रात का चिंतन। रात को खुद से पूछें कि आज आपने कहां समझदारी दिखाई और कहां भावनाओं ने आपको काबू किया। तीसरी, जानबूझकर असुविधा। कभी कभी छोटी मोटी असुविधाएं चुनें। ठंडे पानी से नहाएं, सादा खाना खाएं, आरामदायक बिस्तर की जगह जमीन पर सोएं। आज सिलिकॉन वैली के बड़े उद्यमी सेनेका की तकनीकों का पालन करते हैं। जेफ बेजोस कहते हैं कि वे हर बिजनेस फैसला लेने से पहले रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। यह सेनेका का प्रेमेडिटेटियो मालोरम ही है। वॉरेन बफेट का मशहूर कथन है, जोखिम तब आता है जब तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। यही सेनेका 2000 साल पहले कह रहा था। आधुनिक थेरेपी में स्ट्रेस इनोकुलेशन तकनीक इस्तेमाल होती है जो सेनेका के तरीकों का वैज्ञानिक रूप है। लेकिन एक जरूरी बात साफ करनी है। बहुत लोग सोचते हैं कि सेनेका निराशावादी था या नकारात्मक सोच को बढ़ावा देता था। बिल्कुल गलत। सेनेका यथार्थवादी, आशावादी था। वह कहता था, सबसे अच्छे की उम्मीद करो, सबसे बुरे के लिए तैयार रहो और जो आए उसे स्वीकार करो। वह नकारात्मक कल्पना इसलिए करता था ताकि वर्तमान पल को पूरी तरह जी सके। जब तुम्हें पता हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो तुम हर पल को अनमोल समझने लगते हो। हम सब उस भीतरी शांति को ढूंढ रहे हैं जहां बाहरी हालात हमारे मूड को काबू न करें। हम चाहते हैं कि हमारी खुशी हमारे अपने हाथों में हो, किसी और के व्यवहार पर निर्भर न हो। सेनेका ने 2000 साल पहले वही फॉर्मूला दिया था जो आज भी पूरी तरह काम करता है। वह कहता था, तुम कभी इतने बूढ़े नहीं होते कि नया लक्ष्य बनाओ या नया सपना देखो, लेकिन पहले अपने मन पर काबू पाओ। सेनेका का सबसे ताकतवर सबक यह था कि दुख वैकल्पिक है। दर्द शारीरिक होता है, लेकिन दुख मानसिक। जब तुम सबसे बुरे हालात के साथ शांति बना लेते हो
तो तुम सचमुच निडर हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि अगर सब कुछ चला भी जाए तो भी तुम संभाल लेंगे। यही है असली आत्मविश्वास। सेनेका कहता था, हर मुश्किल में एक बराबर या उससे बड़ा फायदा छुपा होता है। तो आज से ही सेनेका का तरीका शुरू करें। आज रात सोने से पहले 10 मिनट कल्पना करें कि अगर आपकी सबसे कीमती चीज चली जाए तो आप कैसे सामना करेंगे। कल सुबह 5 मिनट सोचें कि दिन में क्या चुनौतियां आ सकती हैं और आप उनका जवाब कैसे देंगे। हफ्ते में एक बार जानबूझकर थोड़ी असुविधा सहें। और सबसे जरूरी, हर फैसला लेते समय पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उसे संभाल सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी खुशी का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं मानसिक आजादी चुनता हूं। अपने उन दोस्तों को ये शेयर करें जो हमेशा चिंता और बेचैनी में रहते हैं। लाइक बटन दबाकर बताएं कि आप भी सेनेका जैसी अटूट शांति चाहते हैं। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है। शायद सेनेका का तरीका उस डर को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना दे। याद रखें, जो सबसे बुरे के लिए तैयार रहते हैं वही सबसे अच्छे का मजा ले पाते हैं। जो हर स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं वे कभी हैरान नहीं होते। और जो अपनी उम्मीदों को काबू करना सीख लेते हैं वे सचमुच अटूट बन जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं सेनेका के चौंकाने वाले सच को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए?